मदीने वर्गी फिजा न मिलसी, जहान सारा तू फिर ले भामे, मदीने वर्गी फिजा न मिलसी। हुजूर दे दर जया कोई दर, हुजूर दे दर जया कोई दर, किते कोई दूसरा न मिलसी। खुदा मुहम्मद दे नाल रहंदे ते आका खालिक दे नाल रहंदे। खुदा मुहम्मद दे नाल आका खालिक दे नाल रे दिल, जिया का खालिक दे नाल रे दिल। ये जिसनू मिल दे इकट्ठे मिल दे, कोई भी तेनू जुदा न मिलसी। पढ़िए जहान सारा तू फिर ले भामे, मदीने वर्गी फिजा न मिलसी। ए फूल ते कलियां वी हैं सोने, ए चन फलक दा भी खूब सोने। जी फुल ते कलियां भी हैं सोने, ए चन फलक दा भी ढेर सोने। चन फलक दा भी ढेर सोने, तू सारे सोने इकट्ठे कर ले। हुजूर वर्गी अदा न मिलसी। और खुदा जे देवे तौफीक बंदिया, जहान सारा तू छाण जाके। खुदा जे देवे तौफीक बंदिया, जहान सारा तू छाण जाके। जहान सारा तू छाण जाके, हजारा कारी कुरान मिलसन। हजारा कारी कुरान मिलसन, पर कारिए कर बलाना मिलसी। और बड़ा तवज्जो तलब शेर है। आज हमारे इस मुआशरे के अंदर एक बीमारी फैल रही है, और वो है नासबियत, हज़रत अली का बुग़्ज़। शायर ने इस शेर के अंदर इस बात को कवर किया है कि ये क्या है और मकामे अली क्या है। कहते हैं बुग़्ज़ छड़ दे यकीन न छड़ दे, अली दा दामन पकड़ ले जलिया। ए बुग़्ज़ छड़ दे यकीन न छड़ दे,
अली दा दामन पकड़ ले जलिया, अली दा दामन जे तू छुड़े से खुदा दे घर दा पता न मिल से। जहान सहारा तू फिर ले भामे, मदीने वर्गी फिजाना मिल। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक से आज की ये बबरकत महफिल पाक जो फुरकान वेलफेयर सोसाइटी एंड मिलाद कमेटी दोनों ने मिलकर और फिर जितने अहले मोहल्ला जितने तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमाए। आज बड़ी बबरकत रात है, दिन 10वीं का है और रात 11वीं। जब दिन 10वीं का है और रात कौन सी है? 11वीं की। इसके अंदर उलमा ने ये लिखा है अपनी कुतब के अंदर कि जो कोई शख्स जायज दुआ करे अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल कर लेता। और दिन 10वीं और रात 11वीं को बड़ी फजीलत हासिल है। उलमा ने लिखा है और लिखने वाले भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी है। आप फरमाते हैं कि जब आदम की तौबा कबूल हुई, दिन 10वीं का रात 11वीं की थी। दिन 10वीं का था और रात जब नूह अलैहिस्सलाम को कौम की तरफ रवाना किया गया और 950 साल वो तबलीग करते रहे, कौम मुनकिर हो गई, इनकार कर दिया कौम ने। एक कश्ती बनी, उस कश्ती के जो तख्त थे, फट्टे थे, जब वो कश्ती तैयार हो गई थी तो अर्ज की थी कि मौला इसे किनारा कैसे मिलेगा? तो रब ने फरमाया इस पर मेरे महबूबों के नाम लिख दे। मेरे महबूबों के 1,24,000 पैगंबर के नाम उस कश्ती के तख्तों पर थे। कितने जी? 1,24,000। और सबसे ऊपर ताजदारे कायनात का नामे पाक था। फिर उस कश्ती पर हुजूर के सहाबा कराम चारों खुलफा जो उनका था। फिर वो कश्ती जब पूरी रूहे जमीन पर पानी आ गया, वो कश्ती तैरने लगी। 6 माह तक तैरती रही। कितना? 6 माह। 6 माह के बाद जब उसे किनारा मिला तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। दिन 10वीं का था और रात। फिर वक्त आगे गुजरा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का वक्त आ गया। मुकाबला बड़ा सख्त था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद के परचम को बुलंद कर रहे थे और आपकी टक्कर नमरूद से थी। नमरूद के साथ मुनाजरा हुआ। नमरूद के दरबार में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे, हक को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। जब हक को फतह मिल गई, फिर फैसला हुआ कि हजरत इब्राहिम को आग में डाला जाए। क्या डाला जाए? फतह जो मिल गई थी। जब फतह मिलती है तो फिर लोग ऐसी साजिश करते होते हैं, इन्हें आग में डाला जाए। जब आग में डाला गया
40 दिन तक आग में रहे और वो आग गुलजार बन गई, फूल बन गए। जब 40 दिन गुजरे, दिन 10 का आया, रात 11 की आई, आग से हजरत सैयदना इब्राहिम बाहर आ गए और अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकाम था वो भी दिन 10 का और रात, ये आप सुनते आइए ताकि पता चले ये 11वीं क्या है, हम 11वीं क्यों मनाते हैं। बाद लोगों को 11वीं से चिढ़, मैं बताना चाहता हूँ 11वीं क्यों मनाते हैं। तो हजरत इब्राहिम आ गए आग से बाहर, दिन कौन सा था जी बोले जरा, और रात, फिर वक्त आया हजरत खलील के बेटे हजरत ज़बी का। अल्लाह ने बेटा अता कर दिया था इब्राहिम खलीलुल्लाह, बड़ी मन्नतों से, मुरादों से, दुआओं से बेटा हासिल हुआ था। कुरान कहता है सुम्मा बालगा हुस्सया, जब वो चलने फिरने के काबिल हो गया तो फरमाया मेरे इब्राहिम अब इसे मेरी राह में कुर्बान कर। क्या कर? जब इब्राहिम बेटे को कुर्बान करने लगे, दिन 10वीं का, रात 11वीं की, 10 तारीख को रात 11वीं की, वक्त का पिया आगे चला, मूसा कलीमुल्लाह आ गए, अल्लाह पाक ने उनके हाथ में बेशुमार मौजज़ात अता किए और 9 मौजज़े बड़े थे, 9 मौजज़े बड़े थे। उनका मुकाबला फिरौन से था। फिरौन ताकतवर, जाबिर, जालिम था, वो आपसे मुकाबला करने लगा। आपने सुना होगा और फिर कुरान इसको बयान करता है। क्या कौन करता है? कुरान बयान करता है। क्या कुरान बयान करता है? मुकाबला हुआ, जादूगर आ गए थे मुकाबले में। अब क्या हुआ जब जादूगर मुकाबले में थे, एक आसा जिसका जिक्र कुरान ने किया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जमीन पर फेंका, वो बड़ा सांप बन गया। जब बड़ा सांप बना और फतह हो गई किसको? हजरत मूसा कलीमुल्लाह को। दिन 10वीं का, रात 11वीं की, वक्त का पिया आगे चला। ताजदारे कायनात की आमद हुई, सरकार तशरीफ ले आए, सरकार तशरीफ ले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो फिर दिन 10वीं का और रात 11वीं की, उस वक्त अया हुई जब मैदाने करबला था। हजरत इमाम हुसैन जो लख्ते जिगर मुस्तफा थे, फातिमा ज़हरा के जिगर के टुकड़े थे, वो भी अपना कुनबा लेकर, बेटे लेकर, बेटियां लेकर करबला के मैदान के अंदर दिन 10वीं का, रात 11 की, 11वीं जो थी दे दी। और फिर सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी आप तशरीफ लाए। आप मशहूर हो गए 11वीं वाले पीर, क्योंकि आप याद मनाया करते थे दिन 10वीं का और रात 11वीं की, इसलिए आपको 11वीं वाला पीर कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जो भी 11 की रात को, दिन 10 का हो और रात 11 की हो, जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। वो क्या होती है जी? अब आ जाइए, जो मैंने कुरान पाक की आयत मुकद्दसा आपके सामने तलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल मसला अलल आला व हुवल अजीजुल हकीम। इरशाद होता है कि बुलंद सिफ्त अल्लाह की है। बुलंद सिफ्त किसकी है भाई? अगर इसका आसान तर्जुमा करना हो, बड़ी तवज्जो से सुनना, तो फिर ये तर्जुमा होगा कि सबसे बुलंद शान किसकी? बोलें भाई, किसकी? अब समझ आई कि सबसे बुलंद शान किसकी है? अब मैं आपसे सवाल करता हूं,
ये आपका एग्जाम है, इम्तिहान है जो मैं सवाल करने वाला हूं कि अल्लाह की सबसे बड़ी, बोलें भाई, अल्लाह की शान जो सबसे बड़ी है उसमें बहुत कुछ है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन व आसमान में है सब कुछ। सूरज भी अल्लाह की शान है, चांद भी अल्लाह की शान है। अरे जो कुछ आप देखते हैं, फूल देखते हैं, बाग देखते हैं, हर चीज क्या है? अल्लाह की। लेकिन पूछना चाहता हूं, जरा बताइए सबसे बड़ी अल्लाह की शान कौन सी? बोलो भाई, सवाल है मेरा। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी शान अल्लाह के नबी, अल्लाह की सबसे बड़ी शान होते हैं। और उन नबियों में सबसे आला और अफजल नबी वो नबी जो पैदा हो तो पैदा होते ही सजदा करे। वो नबी जब पैदा हो, जिसकी वलादत हो, एक हाथ जमीन पर रखे, हाथ उठाए आसमां की तरफ देखे, कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर। वो नबी जिसकी वलादत बासआदत हो, पहला जश्न हुजूर की वलादत बासआदत पर किसने किया? काबतुल्लाह ने किया। काबतुल्लाह वक्त में आ जाए। वो नबी जब पैदा हो तो आपकी वालदा कहे खारज मिन्नी नूर, मुझसे नूर पैदा हुआ, मुझसे नूर खारिज हुआ। वो नबी जो बचपन में है, बचपन में झूले में है, कहाँ है? झूले में। 14वीं रात का चांद पूरे आबोताब पर है। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने देखा चांद कभी इधर जाता है, चांद कभी इधर जाता है, मैं हैरान हुआ चांद को क्या हो गया। फरमाते हैं मैंने सरकार की उंगली को देखा, आप झूले में थे, जिधर उंगली जाती थी सरकार, चांद उधर भी जाता था। चांद और मेरे आला हजरत ने कहा चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्र 4 बरस है, कितनी? बकरियां चराने के लिए जाते हैं। आपने फरमाया हर नबी ने बकरियां चराई हैं, लेकिन अनोखी बकरियां थी और बड़ी शान वाला नबी निकला था चराने। हर चरवाहा जो होता है, राई जो होता है, बकरियां चराने वाला, वो बकरियों के पीछे चलता है, बकरियों के। लेकिन सरकार आगे चलते हैं, बकरियां। वो नबी कि जब बकरियां चरने के लिए जंगल में जाती हैं, वो चारा चरने की बजाय हुजूर का चेहरा पाक तकती रहती हैं। सारा दिन ऐसे गुजरता है कि वो हुजूर का मुखड़ा तक तक कर चारा नहीं चरती, हुजूर को देखकर वापस आ जाती हैं। वो बकरियां जो पहले दूध नहीं देती थी और घर के अंदर फाके थे हजरत हलीमा के, जब हुजूर करीम आका आ गए तो फिर घर भर गया था। और हजरत हलीमा फरमाती हैं कि सारा दिन मैं मक्के में घूमती थी, फिर ताइफ आ गई थी तो उधर भी यही था कि सारा दिन महल्ले में जाती थी, औरतों से मिलती थी, जब भूख लगती थी तो हुजूर को चूमती थी, मेरी भूख खत्म हो जाती। हुजूर आ गए। कौन आ गया? तो हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। अल्लाह की सबसे बड़ी शान कौन है? इसलिए इमाम बुखारी ने लिखा कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत किया था, हर नबी मौजज़ा लेकर आया था, उसको मौजज़े अता हुए थे। मेरा नबी मौजज़ा लेकर नहीं आया, मेरा नबी मौजज़ा बनकर आया। मौजज़ा इसलिए जब उन्होंने पूछा कि मोहम्मद
आपकी आने की अलामत कि आप नबी हैं। क्या है सबसे बड़ी अलामत कि हम मान जाएं अल्लाह एक है, आप नबी हैं। सबसे बड़ी निशानी क्या है? तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? फरमाया सबसे बड़ी निशानी मैं खुद हूं। सबसे बड़ी निशानी कौन है? मैं खुद हूं। आपने फरमाया मेरा इल्म देखो, मेरा चेहरा देखो, हुस्न देखो, जमाल देखो, कमाल देखो। अरे हर चीज अल्लाह ने आला और अतम रख दी है। जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक अता की थी, किसी को 2, 4, 5, 6, 8, 9, अल्लाह ने सारे कमाल मुझे अता कर दिए, सारे कमाल। तो मैंने आपसे ये कहा कि सबसे बड़ी निशानी कौन सी है? हुजूर है। कौन है? और याद रख लें तौहीद की सबसे बड़ी अलामत, सबसे बड़ी निशानी अल्लाह का नबी होता है, और नबूवत की सबसे बड़ी दलील, सबसे आला दलील वली होता है। कौन होता है? जिस तरह ताजदारे कायनात अल्लाह की दलील है, उसी तरह हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दलील है, आपकी जो शान है, जैसे हुजूर अल्लाह की शान है, वैसे ही हुजूर की शान इस उम्मत के वली है। इस उम्मत के वली है कि जब वलियों को देखो, हुजूर दाता साहब को देखते हो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जिन्होंने देखा, शाह नक्शबंद को देखा, ताजदारे कायनात के गुलामों हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन को देखा, हजरत ख्वाजा गुलाम रसूल खाकी को देखा। अरे जिसने भी देखा तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। उसने कहा ये हाल है खिदमतगारों का, सरदार का आलम क्या होगा? बिन देखे फिदाए हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा? तो मैंने अर्ज किया कि सबसे बड़ी निशानी और सबसे आला निशानी अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की शान नबी होता है, और नबी की शान वली होता है। और तमाम तर वलियों में जितने वली गुजरे हैं, सबसे बड़े वली हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी। इसलिए आप देखेंगे कि आपको मज़हरे अतम बनाया गया। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए थे तो मक्के की वादी में 1100 बेटे पैदा हुए थे। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए, बगदाद से लेकर जिलान ईरान का एक शहर है, फरमाते हैं 1100 बेटे पैदा हुए। कितने बेटे पैदा हुए थे? इधर जब ताजदारे कायनात का तवल्लुद होना था, 1,24,000 पैगंबर हजरत आमना के ख्वाब में आते थे और आकर बताते थे, आमना तुझे मुबारक हो, ताजदारे कायनात रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी गोद में आएंगे। इधर जब सरकारे गौसे आजम का तवल्लुद होना था, माँ के शिकम में थे, फरमाते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तशरीफ लाए। फरमाते सब आकर कहते थे, उम्मुल खैर फातिमा तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में वो बेटा है जो हुजूर की उम्मत के सब वलियों का सरदार, सब वलियों का। फिर जब हुजूर पैदा हुए, आपके जिस्म अतर से खुशबू आती थी, बगैर इत्र के। क्या आती थी? फरमाते हुजूर गौसे पाक जब पैदा हुए, ये फैज था। आला हजरत ने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ने नूर तेरा, सब कराना नूर का। फरमाते इधर गौसे पाक पैदा हुए, फरमाते जिस्म से खुशबू आ रही थी, और ऐसी खुशबू थी जिसने पूरे जिलान को मुअत्तर कर दिया था। और फरमाते हैं फिर आपकी आमद से पहले जब हुजूर खुद तशरीफ लाए, आपने हजरत अबू साले से फरमाया, जो आपके वालिद गिरामी है, फरमाया अबू साले अल्लाह तुझे एक बेटा अता फरमाएगा, उसका नाम अब्दुल कादिर है। क्या नाम है? फरमाया वो मेरा महबूब है, मेरा महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है।
जिसके बारे में मौलाना रूम लिखते हैं कि गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। फरमाया ये सरकार ने फरमाया। किसने? हुजूर ने फरमाया। फरमाया जैसे मेरा मकाम नबियों में आला है, अब्दुल कादिर का मकाम मेरी उम्मत के वलियों में आला। जैसे नबियों में कोई नबी मेरी मोहर के बगैर नहीं बन सकता, मेरी तस्दीक के बगैर नहीं बन सकता, फरमाया मेरी उम्मत में कोई वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तस्दीक के बगैर नहीं बनेगा। और फिर जब आपका तवल्लुद हुआ 29 शबानुल मुअज्जम की रात थी। कौन सी थी जी? 29। जब आप पैदा हो गए, फरमाते हैं कि आप सहर से लेकर इफ्तार तक रमजानुल मुबारक में दूध नहीं पीते। पूरे जिलान में ये मशहूर हो गया कि सैयदों के घर एक बेटा पैदा हुआ है जो छोटी उम्र के अंदर यानी पहले दिन से रोजा रख रहा है। फिर दोस्तों रमजानुल मुबारक का महीना गुजरता है। जब महीना गुजर जाता है और आखिरी रात आती है रमजानुल मुबारक की आखिरी रात है 29। कौन सी है? लोग चांद देखते हैं, नजर नहीं आता क्योंकि आसमान पर बादल है। कोई कहता ईद है, कोई कहता नहीं सुबह रोजा है, 30वां रोजा। कुछ लोग अल्लाह वाले बोले, फरमाए इस मसले का हल ये है कि अबू साले के दरवाजे पर चले जाओ। अल्लाह ने अबू साले को वो बेटा अता फरमाया है जो माह रमजानुल मुबारक में रोजा रखता है। अगर सुबह हम जाएंगे, अगर उन्होंने दूध पिया होगा तो फिर ईद कर लेंगे, अगर नहीं पिया तो फिर रोजा रख लेंगे। फिर क्या करेंगे? और फिर फरमाते हैं 3 तरह की वलायत है। कितनी वलायतें हैं? पहली वलायत क्या है? अब्दी, अब्दी वलायत। ये कहां मिली? आलमे अरवाह में। दूसरी वलायत कौन सी है? वह भी है, अल्लाह अता कर देता जिसको चाहे। और तीसरी कौन सी है? कसबी है, वो इबादत करने से मिलती है, रियाजत करने से मिलती है। मुजाहदा मुशाहदा जितना बढ़ता चला जाता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये कसबी है। कितनी है? ये कितनी हो गई? फरमाते शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने वलायत उस वक्त अता की। कब अता की? फरमाया जब हुजूर को नबूवत अता की। हुजूर को आलमे अरवा में हुजूर ताजदारे कायनात थे। और हजरत सुल्तान बाहू कसीदा रूही में लिखते हैं, फरमाते हैं सरकारे गौसे आजम ताजदारे वलायत थे, ताजदारे वलायत थे। और फरमाते हैं फिर खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बयान, आप फरमाते मेरी छोटी उम्र थी, घर के बाहर बैल खेल रहे थे और बच्चे बैलों को देख रहे थे। बैल जब आते हैं, आपको पता है शहर के अंदर, तो बच्चे देखने जाते हैं। आप फरमाते मैं भी देखने गया। जब मैं भी देखने के लिए गया बैल के करीब, बैल बोला, कलाम किया मुझसे, कहा अब्दुल कादिर अल्लाह ने तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया, तू गौसे आजम है, तेरा शोहरा पूरी दुनिया में होगा और तेरा कदम कदम वलायत तमाम तरौलिया की गर्दनों पर होगा। आप फरमाते में वहां से पलटा, घर की तरफ आ रहा था, आगे काफिला मिला। वो काफिला मक्का और मदीना जा रहा था। जब मक्का और मदीना जा रहा था तो फरमाते कि मैं उसको देखकर, मदीने की मोहब्बत तो पहले ही थी, मक्का की मोहब्बत भी पहले ही थी, वो जाग उठी और माँ के पास गया। माँ को कहा कि अम्मी जान मैं मक्का और मदीना देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा अब्दुल कादिर अभी और तालीम पढ़ो, अभी तेरा पढ़ने का वक्त है। फरमाते हैं कि मुझे बड़ा गम हुआ कि मैं मक्का और मदीना नहीं जा सका। फरमाते हैं मैं छत पर चढ़ गया, आंखों में आंसू आ गए, छोटी उम्र थी अभी, आंखों में आंसू आ गए। फरमाते यूं कर रहा था ऐसे, जब ऐसे किया ना तो अल्लाह ने एक तरफ मक्का रख दिया, एक तरफ मदीना रख दिया। फरमाते हिजाबात उठ गए, बहुत उठ गए, दूरियां खत्म हो गई। और फरमाया कि आवाज आई कि अब्दुल कादिर घबरा नहीं, वो वक्त आ रहा है, वो
वो वक्त आ रहा है कि काबा भी तेरा होगा और मदीने में भी शोहरा तेरा होगा। फरमाते हैं कि फिर मैं नीचे उतरा और मेरी वालदा ने मुझे कहा कि अब्दुल कादिर, मैंने तेरी तैयारी मुकम्मल कर दी है, अब जाओ बगदाद पढ़ने के लिए। आप फरमाते हैं कि मैं बगदाद के लिए जब निकला तो मेरी वालदा के पास कुल 80 दिनार थे। कितने जी? 2 भाई थे, एक का नाम अब्दुल्ला, उनका जो लकब था वो साले था। फरमाया 40 उसके हैं, 40 उसके हैं और 40 उस गौसे पाक के हैं। वो बगल के नीचे सी दिए थे। कहा बेटा जाओ, रवाना कर रही। कहा अम्मी जान कोई नसीहत कर दे। मैं अपने बेटों से भी कहता हूँ, जो मेरी आवाज बेटियां सुनी उनको भी कहता हूँ कि ये छोटी उम्र है सरकार गौसे आजम की। हम कहते हैं बच्चे जब शरारत करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई भी वो ऐसा काम, कहते हैं भी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो सीधे नहीं। माँ की जो गोद होती वो तालीम होती है, वो मकतब होती है, वो मदरसा होती है। उसकी अगर आदतें बिगड़ गई फिर वो पकड़ाई नहीं देगा, फिर आप उसे सीधा नहीं कर सकते। छोटी उम्र में उसे जब दूध पिलाओ तो हुजूर की गुलामी की लोरियां सुनाओ, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क बताओ, सरकारे गुंबद खजरा की तरफ और सरकारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ उनकी तवज्जो करो, ताकि बड़ा होकर वो अदाकार ना बने, मुसीकीकार ना बने, यहाँ बने खुदा का यार बने, मुस्तफ़ा का दिलदार बने। तो दोस्तों, वालदा ने कहा जाओ 40 कितने जी 40 दिनार बगल के नीचे एक कमीज है, उसके नीचे एक और, उसके नीचे सिले हुए हैं, जाओ रवाना होते हैं। आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन मैं कुछ इसमें बताना चाहता हूँ। फरमाते हैं जब जंगल में पहुंचते हैं तो डाकू आ जाते हैं, डाकू आकर सारा काफिला लूट लेते हैं। एक डाकू आपके पास आता है, कहता है तेरे पास भी कुछ है? आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है, क्या चाहिए? वो तलाशी लेता, कुछ नहीं मिलता, वापस चला जाता है अपने सरदार के पास, जाकर कहता है सरदार पूरा काफिला लुट चुका, लेकिन एक नौजवान है, चेहरा देखें तो यूं लगता है जैसे 14वीं रात का चांद निकल आया है, उसकी जुल्फें भी हैं, उसने जुब्बा पहन रखा है, लगता है कोई पीर है। क्या है? पीर है, उसे कभी खबर नहीं ये पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है। तो फरमाते हैं कि वो डाकू का सरदार जो था वो भी चल कर आया। उसने कहा बच्चे आप क्या कहते हैं कि आपके पास माल है, दिरहम और दिनार है? फरमाया हाँ जी, मैंने कहा मेरे पास है। कहा किधर है? तलाशी ली, वो नहीं मिले। फरमाया वो मेरी बगल के नीचे, जो नीचे है ना, वहां सी रखे मेरी वालदा ने। वो निकाले तो दिनार थे, दिनार सोने का होता था उस वक्त, दिनार थे। डाकू बड़े ताज्जुब में आया, सरदार जो था उसने कहा तुम झूठ बोलकर इसको बचा सकते थे अपनी दौलत को, आपने हमें बता दिया और अब हम लूट रहे हैं। आपने फरमाया मैंने अपनी माँ से वादा किया था और मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, कहा था बेटा जान जाती है तो चली जाए, जिंदगी में झूठ ना बोलना। बस ये बात सुननी थी। डाकू बेहोश हो गया, होश में आया तो कलमा पड़ा। 60 तादाद थी डाकुओं की, कितनी थी? 60। फरमाते वो सारे के सारे तायब हो गए और छोटी उम्र में आपने उन्हें मकाम वलायत पर फैज कर दिया। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को फिर अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि जो आपका चेहरा तकता था, आपके चेहरे की बरकत से 5000 रोजाना, कितना जी? यहूदी ईसाई मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपकी बारगाह में आते, कलमा पढ़ते, डाकू आते, ताइब होते, आप उनका ज़ाविया गुंबद खजरा की तरफ करते और ये बताते कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह पाक ने मुझे चुना है, हुजूर की उम्मत में औलिया में मुजद्दद बनाकर भेजा है, फरमाया मैं हुजूर की उम्मत की इस्लाह करने आ जाऊं। दोस्तों फिर अल्लाह पाक ने आपको बेशुमार करामतों से नवाजा। फरमाते जिस तरह हुजूर के इतने मौजज़े हैं कि किताबें भर गई, अभी लिखे जा रहे हैं, अभी
और किसी ने क्या खूब कहा कि आका कलम टूट गए, स्याहियां खत्म हो गई, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। फरमाते हैं ये फैज अल्लाह पाक ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। फरमाते हैं कदम कदम पर आपसे करामत सादर होती थी। क्या होती थी? बस एक ही बात अर्ज करके, एक ही बात, आखिरी बात, आपके कई मौजज़ात हैं, मौजज़ात यानी करामात हैं, लेकिन एक मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसको सुने और सुनकर अंदाजा करें कि जिस नबी का गौस अब्दुल कादिर जिलानी इस मकाम पर फायज है, वो नबी की शान क्या है। और फिर ये सोचें कि हम तौहीद और रसालत क्या बयान करते हैं कि जिस अल्लाह का नबी इतना पावर वाला है, उस खुदा की शान क्या है। उस खुदा की शान जिसकी कोई झलक, जहां कोई वहम और गुमान नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने अर्ज किया सिर्फ एक, वो क्या है। मैंने जुम्मतुल मुबारक में भी बयान की थी, लेकिन अब फिर करना चाहता हूं कि आपने सुना होगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी, आपने कई मुर्दे तवातुर के साथ जिंदा किए। कई मुर्दे बोले भाई तवातुर के साथ जिंदा किए। आप तो अभी छोटे थे, बचपन में आपके दादा, आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सौमी के पास एक औरत आ गई थी। उसने एक बच्चा उठाया हुआ था और उसने कहा हुजूर ये बच्चा यतीम था। क्या था? यतीम था। इसका वालिद इंतकाल कर गया। जब वालिद जो था इंतकाल कर गया तो अब क्या हुआ, ये बच्चा बीमार हो गया। तवज्जो इधर करें, उनकी जरा तबीयत ठीक नहीं, तो आप तवज्जो इधर रखें। ये बच्चा बीमार हो गया। हुजूर में आपकी बारगाह में ला रही थी इसको, आपकी बारगाह में ला रही थी, इसकी सांस टूट गई, रूह परवाज कर गई। हुजूर आपकी बारगाह में लाई हूं, आप अल्लाह से दुआ कर दें, आप अल्लाह से दुआ कर दें। अब्दुल्ला सौमी जो आपके नाना थे, उन्होंने जवाब दिया कि ये अल्लाह के काम है। किसके काम है? हम मुदाखलत नहीं कर सकते, ये वो जाने या वो जाने, हम इसमें कोई बात नहीं कर सकते। जो इसका इंतकाल हो गया, मर गया है, अब उसके लिए हमने क्या करना है। फरमाते जब नाना ने ये बात की, उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 4 साल से कुछ ज्यादा थी। कितनी? ये 5 जिल्दों की किताब है। कितनी? हवाले दूंगा, आप जितने चाहें ले ले। मैं हर जगह पे कहता हूं, कभी सुनी सुनाई बात नहीं की, कभी गलत बात को ज़बान पर नहीं लाए। बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि वो जो फलां बात कर गए थे, फलां बात की थी, ये कहां लिखी हुई है। जब चाहे, जिस वक्त चाहे, और अभी चाहे स्टेज पर, तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। कितनी उम्र थी जी? नाना ने क्या कहा था भी जो मर गया वो, तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी हम क्या कर सकते हैं। तो मां ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो मुर्दों को जिंदा किया था, ताजदारे कायनात ने भी किया है। आप अल्लाह के प्यारे हैं, आप हाथ उठाएं, दुआ करें। आपने हजरत अब्दुल्ला सौमी ने ये जसारत नहीं की। जब नहीं की तो आप खेलते खेलते आए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बीबी रो रही थी, माई साहबा रो रही थी। कहा अम्मा क्यों रो रही हो, क्यों रो रही? कहा बेटा ये मेरा बच्चा यतीम था, पहले इसका वालिद जो था वो इंतकाल कर गया, अब मेरे बेटे का भी। मैं ला रही थी इधर दम करवाने के लिए, तो सांस की डोरी टूट गई। अब रो रही हूं कि मेरा और कोई सहारा नहीं है। फरमाती ये कहने की देर थी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिनकी उम्र कितनी है, 4 साल से कुछ ज्यादा, हाथ उठाए, कहा बारी ताला मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं और वो मांगता हूं जो तूने महबूब से वादा किया है, वाला सौफा युती का रब्बों का फतरदा, कि तू महबूब को राजी कर देगा और महबूब की हर दुआ को पूरा करेगा। मौला तेरे ईसा ने भी तो जिंदा किया, मौला तेरे महबूब मोहम्मद ने भी ये हिस्सा तूने अता किया, उन्होंने भी मुर्दों को जिंदा किया। बारी ताला मेरी इस दुआ से, इस
अम्मा जी के बेटे को जिंदगी अता फरमा दी। फरमाते हैं बस ये कहने की देर थी, बच्चे में हरकत पैदा हुई और रोने लगा। वालदा जो थी उसकी अल्लाह के सजदे में गिर गई, अल्लाह की बारगाह में। उसने कहा कि मेरे लिए आप वो साबित हुए जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से अल्लाह पाक ने मौजज़ात सादर किए थे। आप फरमाने लगे अल्लाह पाक ने मुझे ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब बनाया है। मेरी जिम्मेदारी है कि जहां हुजूर की दुखिया उम्मत हो उसके लिए दुआ करूं और अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करे, अल्लाह मेरी दुआ को। इसी तरह मैंने अर्ज किया तवातुर के साथ आपने मुर्दे जिंदा किए। और वो बात मैंने कहा जो आखिरी है कि आपने सुना होगा 12 साल का डूबा हुआ बेड़ा। कितना जी? 12 साल का डूबा हुआ बेड़ा तो आप सबने सुना है ना, सुना है ना? बोलो भाई। आज मैं ये बता रहा हूं, मैंने मस्जिद में बताया था कि वो जो डूबा बेड़ा था उसका जो दूल्हा था वो कौन? वो उसका नाम हजरत कबीरुद्दीन दरियाई, हजरत अल मारूफ शाह दौला, अल मारूफ शाह। ये जो आप देखते हैं सर छोटा होता, मांगने के लिए फिरते होते हैं, हाथ में कासा होता है, आप उसे क्या कहते हैं? दौले शादी। ये उनकी करामत है। और असल में ये करामत किसकी है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। ये कहाँ लिखा हुआ जो मैं मसला बयान कर रहा हूँ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, तफसीर नईमी, तफसीर जल्द नंबर 2, जल्द नंबर, आयत नंबर, सूरा अल मुआइदा आयत नंबर 110, आयत नंबर। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जा रहे थे, एक औरत पानी भर रही थी, बुढ़िया थी, ज़ईफ़ उम्मत। जब उसने घड़ा पानी का भरा ना तो कोई याद आ गया, पानी छोड़ दिया और रोने लग गई। फरमाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी गुजरे, आपने फरमाया अम्मा जी क्यों रो रही हो? उसने जवाब दिया बेटा 12 साल गुजर गए, मेरा बेटा बारात लेकर इस दरिया को अबूर किया था, अपनी दुल्हन को ले लिया, वापस आ रहा था, जब दरिया के वस्त में पहुंचा पानी में तुग़यानी आ गई, बेड़ा डूब गया। कितने साल गुजर गए? आपने सुना, आपने फरमाया कि अम्मा अगर अभी यहां से निकाल दूं तो? कहा बेटा 12 साल हो गए। कितने? कहा अम्मा तू 12 साल की बात करती है, कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह ने 100 साल के बंदे जिंदा किए। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रहे थे, उनका गदा भी साथ था, खाना भी साथ था। 100 साल के बाद अल्लाह ने जिंदा किया था। फिर हजरत उज़ैर ने पूछा बारी ताला मैं कब से यहाँ कितनी देर लेटा हूँ, मेरी मौत कितनी देर की थी? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कम लबिस्ता औ यौमन बादा यौमन, आधा दिन या पूरा दिन। अल्लाह पाक ने पूछा भी कितनी देर तू लेटा है? उसने कहा कितना जी? आधा दिन। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, तू यहाँ 100 साल लेटा, तेरी मौत कितनी थी? 100 साल की थी। और फिर कुरान में लिखा, सारा कुरान में लिखा फंजुर अला हिमारी का, अपना गधा भी देख। जब गधे की तरफ देखा हड्डियां पड़ी हुई थी, क्या पड़ी थी? 100 साल से गुजर गए थे। फंजुर अला तामी का, अपना खाना भी देख। क्या देख? अगर गधा भी आपके पास हो, खाना भी हो, आप जंगल में जाएं, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, पहले खाना खराब होगा या गधा? बोलो भाई। लेकिन इधर अजीब बात थी, गधे की हड्डियां पड़ी थी, खाना बासी तक नहीं हुआ था। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया ये बताया कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला जैसे खाना तरोताजा था। रब्बे काबा की कसम, हजारों साल गुजरेंगे दाता अली अजमेरी को, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को, सरकारे नक्शबंद को, सरकारे गौसे आजम को, फरमाया कब्रें नहीं, कफन भी मैला नहीं होगा, तरोताजा रहेगा। क्या रहेगा? तो कितने साल हो गए थे?
मैंने पढ़ा है तफसीर, अगर मेरी बात गलत हो इधर मेरे पास मौजूद है, जो देखना चाहे पीडीएफ फाइल में मौजूद है। जो मैं अर्ज कर रहा हूं सारा। कितने गुजर गए थे जी? आपने दुआ भी नहीं की, जो कहते ना दुआ की भी नहीं, बस इतना कहा कि अम्मा अगर 12 साल का डूबा हुआ बेड़ा मैं निकाल दूं तो कहा बेटा फिर मैं तो यही कहूंगी कि तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो गई, तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो गई। या मैं कहांगी डुबी हुई तरानी मेरा पीर जानदा, डुबी हुई तरानी मेरा पीर जानदा, पीर जानदा या दस्तगीर जानदा। बेटा मैं दुआ दूंगी, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। फरमाते शेख ने बस कहा था। मुफ्ती अहमद यार नईमी हकीमुल उम्मत गुजरात वाले, आप लिखते हैं तफसीर में बहुत बड़ी उनकी तफसीर है और बहुत मैं कहता हूं अहले सुन्नत के अंदर इतनी मोतबर तफसीर है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसी हस्तियां अता फरमाई जिन्होंने इल्म के खजाने जो थे वो हमें देकर गए। फरमाते हैं कि फिर अभी दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए थे, बेड़ा जो था ऊपर आ गया। 12 साल के बाद बेड़ा तर गया, दूल्हा भी आ गया और दुल्हन भी। दूल्हा आगे बड़ा, हुजूर मुरीद कर ले। दूल्हा कौन था? सैयद। क्या था नाम? कबीरुद्दीन। दरियाई। दरियाई क्यों दिया? दरिया में जो डूबा था दरियाई। शायद दौला, दौला नहीं, ये शायद दूल्हा था। क्या था? शायद दूल्हा था। फरमाते ये खादमे खास थे। फिर हुजूर के बाद में वजू करवाते। एक बार आप वजू फरमा रहे थे सरकार गौसे आजम, जब आप वजू फरमा रहे थे पानी नीचे गिर रहा था, इन्होंने अपना चिल्लू लिया, पिया। 5 चिल्लू पिए। कितने जी? सरकार गौसे आजम जलाल में आ गए, प्यार में आ गए। फरमाया कबीरुद्दीन जी हुजूर। फरमाया जाओ कितने चिल्लू पिए हैं? का हुजूर 5 पिए हैं। फरमाया 500 साल अल्लाह के फजल से तुम्हें उम्र अता करता। कितनी जी? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा, तफसीर नईमी में लिखा, जल्द 2 सूरह मुआदा आयत नंबर 110 में लिखा। फरमाते हैं कि हजरत कबीरुद्दीन दरियाई, मैंने जियारत की है दरबार शरीफ की गुजरात में जाकर। फरमाते हैं कि ये जब ये वाकया हुआ था, ये 500 कुछ हिजरी का वाकया, 530 का, 530 का। आपकी 51 साल उम्र थी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। 470 हिजरी में आप पैदा हुए, 470 हिजरी में पैदा हुए थे। फरमाते जब बेड़ा तराया था तो 500 कुछ सन था। फरमाते हजरत कबीरुद्दीन दरियाई की वफात 10 हिजरी में हुई, 10 हिजरी में हुई। और फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक ने आपकी ड्यूटी लगाई कि मोइनुद्दीन की ड्यूटी हिंदुस्तान में है। कहाँ है जी? हिंदुस्तान में है। तेरी ड्यूटी गुजरात में हो। आज भी शाह दौला जिसको बेटा नहीं मिलता, औलाद नहीं होती, लोग नजर मानते हैं, हकीकत में तो नजर अल्लाह ही की है। किसकी है? कहते हैं बारी ताला ये तेरा नेक बंदा है। तो ये बात है, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कदम कदम पर मुर्दों को जिंदा किया है, कदम कदम पर मुर्दों को जिंदा किया है। और एक ईसाई और एक मुसलमान का झगड़ा हो गया था। क्या हुआ जी? अब ईसाई क्या कह रहा था? वो कह रहा मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करते हैं, हम उन्हें भी अपना नबी मानते, जितने नबी हैं सबको सलाम करते। तो मुसलमान क्या कह रहा था? नहीं मेरे नबी की शान ज्यादा है, मेरे नबी की शान। ईसाई ने एक बात की, उसने कहा कि ये बताओ कुरान में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, लिखा है ना? कहते हैं कि बताओ कुरान में लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को जिंदा किया? मुसलमान जो था वो पड़ा हुआ नहीं था, आम बंदा था, लाजवाब हो गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का गुजर हुआ, आपके कानों तक आवाज पहुंची, आपने पूछा क्या मसला?
कहा हुजूर ये मसला हो गया। ये बंदा ये कह रहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया भाई बात ये है, हम प्यार वाले लोग हैं, लड़ने वाले नहीं है। वो तो नबी थे। कौन थे भाई? मैं नबी नहीं हूं, नबी का गुलाम। मुझे कब्र पर ले चलो, मैं कब्र पर ठोकर लगाऊंगा और ठोकर लगाकर मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। ठोकर लगाकर मुर्दे को, उसने कहा जी चलें। कब्रिस्तान में चले गए, पुरानी कब्र पर गए। कोई 100 साल पुरानी कब्र थी। कितनी जी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हुए। आपने फरमाया बात बताऊं? उनका जी बताएं। फरमाया ये भी बताऊं ये मरने वाला कौन है? मरने वाला कौन है? उनका जी हुजूर बताएं। फरमाया ये मरने से पहले गाया करता था, गाना गाता था, गुलकार था। जब मरा ना तो गाते गाते मर गया था, गाते गाते मर गया था। अब जब ये उठेगा तो गाते हुए उठेगा, क्योंकि ये है जिस जैसे मौत आएगी वैसे ही बंदा उठाया जाएगा। तो आप फरमाते हैं, फिर पूछा भाई हाँ बता तेरा नबी क्या कहता था? उसने कहा जी वो कुम बेज़निल्लाह कहता था, कुम बेज़निल्लाह, अल्लाह के। आपने फरमाया मैं भी वही नारा बुलंद करता हूं। कहा कुम, बस कुम कहा, कब्र पर लर्जा तारी हुआ। जब बेज़निल्लाह कहा कब्र शक हो गई। एक बुजुर्ग जो था कई सौ यानी साल 100 साल पहले जो फौत हुआ था, वो गाता हुआ उठा, गाता हुआ उठा। उसने कहा मैं गवाही देता हूं हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहम्मद के महबूब हैं, मोहम्मद के महबूब हैं। फरमाते इस तरह तवातुर के साथ हुजूर शेख जो हैं आपकी जो करामात ऐसी हैं, याद रखना जिनका ताल्लुक है वो अपना ताल्लुक मजीद पक्का करें। जिन्होंने अभी तक ताल्लुक कायम नहीं किया वो ताल्लुक कायम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्लाह पाक ने हुजूर की उम्मत को सबसे ज्यादा रखा। जितने नबी आए हैं सब की उम्मतें जो हैं क़यामत के दिन जमा हैं। सिर्फ कितनी सफ़े हैं? उनकी 40 हैं। मुसलमानों की कितनी है? बोले भाई 80 हैं। कितनी है? फरमाते उनमें सबसे ज्यादा हुजूर की उम्मत में जो सबसे ज्यादा जिसके मुरीद होंगे क़यामत के दिन वह शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जैसे कसरत में हुजूर का कलमा पढ़ने वाली मखलूक ज्यादा होगी। फरमाते यही फैज़ अल्लाह पाक ने हुजूर के सदके शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता किया। अल्लाह पाक 11वीं शरीफ को मिलाद पाक को कबूल फरमाए और जो दोस्त मिलाद कमेटी के हैं और अल फुरकान कमेटी के हैं दोनों को अल्लाह पाक इतनी इज़्ज़तें अता फरमाए। मेरा दिल खुश हो गया। मैंने देखा आपकी मोहब्बतें और माशाल्लाह कितने लोग जमा हुए। इन्होंने बड़ा सब्र के साथ सुना, नाते सुनी। और ये प्रोग्राम था 10 बजे का कहा गया था जी किताब शुरू करवाना। बहरहाल अल्लाह पाक सारा कबूल फरमाए और महबूब की पक्की और सच्ची गुलामी अता फरमाए। बात अच्छी लगे 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ें, कोई बात बुरी लगे माफ़ी अता कर दें, नमाज ज़रूर पढ़ें। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है।